चुनाव प्रचार का आखिरी दौर चल रहा है। बस 1-2 दिन और चुनाव प्रचार है और उसके बाद 1 जून को चुनाव होना है। जहानाबाद में हर तरफ चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी राजकिशोर शर्मा जी, पूर्व इंस्पेक्टर, अधिवक्ता। इनसे ही जानेंगे कि अब आखिरी समय में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बताया सर, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल पूरा माहौल चुनावी रंग में रंगे है। जहाँ भी जाएं चुनाव का चर्चा, जहाँ भी जाएं प्रचार, और बड़ा ही चुनाव का अलग रंग है और यंत्र अपने चरम सीमा पर है। माहौल बड़ी ही खूबसूरत है। सब लोग चर्चा कर रहे हैं और इज्जत सम्मान से बात भी कर रहे हैं। कई दिग्गज जहानाबाद आए हुए हैं। आपको विजय चौधरी, ललन सिंह, भोला बाबू जो आपके गांव के ही रहने वाले हैं और उनका भी प्रचार चल रहा है। ऐसे में अपने आप को आप कहाँ देख रहे हैं? हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। चाहे कितना हो बड़ा आदमी, संघर्ष के नीचे सब दब जाएगा। चाहे विजय चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, ये लोग हवाई नेता हैं। जमीन पर कोई काम किया नहीं। 5 साल तक सोया रहा। 5 साल तक जहानाबाद का सुध ही नहीं लिया कि क्या समस्या है, और आज आए हैं कहने की जो वोट दीजिए, तीर छाप कर दीजिए। क्यों देगा जनता? जनता हर जगह पूछ रही है। लाठी लेकर दरवाजा पर खड़ा है, चढ़ने नहीं दे रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहा है। अभी भी यही स्थिति है। तो ये लोग आए हैं, जश्न मनाएंगे, चलेंगे। जश्न मनाएंगे? लोग जश्न मनाने आए हैं। 300 गाड़ी का काफिला। अच्छा। जश्न नहीं है तो क्या है? और यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। तो आपने प्रशासन से कहा कि हमारे लिए इतनी कम गाड़ी और लोगों के लिए इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं? कल डीएम साहब और एसपी साहब के सामने इस बात को रखे थे कि इस पर रोक लगाया जाए। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस तरह का कोई गड़बड़ करेगा तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, और 30 तक प्रचार का है। उसके बाद हम पूरी तरह से प्रतिबंधित। किनका समर्थन आपको मिला है आज? अखिल भारतीय चौकीदार, दफेदार और कोतवाल संघ का समर्थन मिला है। ऑल इंडिया का सचिव हैं ये चिट्ठी दिखा दीजिए। संत सिंह। चिट्ठी दिखा दीजिए, कैमरा पर दिखाइए। संत सिंह आए थे और उन्होंने जो है हमें समर्थन का पत्र दिया। इससे क्या लाभ आपको लग रहा है कि इनके समर्थन से आपको और कितना लाभ होगा? हो गया, बस दिखा दीजिए। हमें जो समर्थन मिल रहा है वही हमको जीत की ओर ले जा रहा है। हमें आम लोग का समर्थन है, अधिवक्ता वर्ग का समर्थन है, पुलिसकर्मी भाई का समर्थन है, नौजवानों का समर्थन है और गांव के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। सब लोग हम बड़ी आदर के से वहाँ बुलाते हैं, आदर के साथ बात करते हैं। और मैं तो पहली बार चुनाव में आया हूँ और मुझे तो अच्छा लग रहा है। लोग हमें ये जो मंत्री लोग जो आ रहे हैं बिहार सरकार के, ये जो दिग्गज लोग आ रहे हैं, इनका कहना है कि ये हल्की फुल्की गलती है, छोटी मोटी गलती है, इसको सब माफ़ कर दीजिए। जो छोटी मोटी गलती हुई है, जो वर्तमान सांसद इनके बारे में, माफ़ कर दीजिए और एक बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। ये छोटी मोटी गलती 5 साल इन्होंने किया है। सब मतलब इस तरह का बात सभी बोल रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर आए हैं, जितने भी दिग्गज आए हैं। तो क्या आपको लगता है? बिहार के मंत्री वरिष्ठ नेता आ रहे हैं जहानाबाद में और बोल रहे हैं कि छोटी मोटी गलती है। उन्हें शर्म आना चाहिए था ऐसा बोलते हुए। भगवान के सामने भी शर्माता नहीं है। आज जिसका बेटा मर गया एम्बुलेंस के चलते, एम्बुलेंस नहीं मिला, गैस सिलेंडर में गैस नहीं, नाक में पाइप लगा दिया, उसका जान चला गया। आप पहले उससे जाके माफ़ी मांगे। क्या जिसका बेटा मर गया वो माफ़ करेगा आपको? अगर वो माफ़ कर देता है तो आम जनता तो वही भगवान है। इसलिए माफ़ करने योग्य नहीं है और जनता इसे माफ़ नहीं करने वाली। और उधर आरजेडी के जो है सुरेंद्र यादव है एक तरफ, उनके बारे में क्या कहिएगा?
उनका पृष्ठभूमि थोड़ा खराब था पहले से, लेकिन इस बार के चुनाव में सुरेंद्र यादव का रोल अच्छा रहा है। आम जनता से अपने पुराने गलती की माफ़ी मांगा है और लोग का रुझान उस तरफ। और अरुण कुमार भी हैं एक तरफ। अरुण कुमार आज रोड शो हुआ और बहुत काफ़ी भीड़ देखी गई उसमें। अरुण कुमार दूसरे नंबर पर हैं, लड़ाई में अरुण कुमार ही हैं और पार्टी हो सकता है कि अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव में ही टक्कर है, अंजाम कुछ भी हो सकता है। आप फिर कहाँ रहेंगे सर? हम जीत गए तो दिल्ली रहेंगे और कहाँ रहेंगे। जीत जाएंगे दिल्ली जाएंगे, हार जाएंगे तो ये लोग यहाँ घूमेंगे। फिर स्थानीय समस्या को भुलाकर लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसके नाम पर अपना वोट आप दीजिए ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने। और एक बात और आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार ने 39 सांसद दिया है, यहाँ से 39 सांसद एनडीए में हैं, लेकिन बिहार के लिए बहुत कुछ खास नहीं। कोई काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ते जा रहा है, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, केवल रोड बना है और तो कुछ विकास का काम हुआ नहीं। और जहाँ तक रह गया आम जनता से, आम जनता को हम कहेंगे धोखेबाज 5 साल पीछे आप धोखा खा गए हैं। 5 साल तक कोई नहीं आया, कुछ काम नहीं किया। इस बार धोखेबाज आया हुआ है, सब थैली लेके आया है, झोला लेके कौन है आया धोखेबाज? तो बड़े बड़े नेता एनडीए के प्रचार में आ रहे हैं, ललन सिंह है, कौन सिंह है, बाहुबली है। तो धोखेबाज आया है, जाल बिछाया है, चंगुल में फंसना नहीं, जनता अपने विवेक से काम करे और अच्छा प्रत्याशी को विजयी बनावे। ये 39 सांसद के बारे में आप बोल रहे थे। 39 सांसद 2014 में गए थे ना, उस समय आपने मोदी जी की गारंटी सुनी थी 2 करोड़ हर व्यक्ति को नौकरी। 19 में भी तो 19 में भी हुआ तो गारंटी क्या था? 2019 में पुलवामा का मामला आया, जो एक प्रायोजित सेना की घटना है। उसके आधार पर देशभक्ति के नाम पर इन्होंने धोखाधड़ी एवं विश्वासघात करके लोगों का मत लिया तो उनको सीट मिल गया। उसके बाद शुरू में जब आए थे वादा किए थे इस देश के आम असूल के सामने कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वादा पूरा हुआ। उसके बाद देश में दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला इसी देश में हुआ, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड। ये आप जान जाइए। दूसरी चीज़ है कि धरती पर अगर आप कहूँ देखिए, समुद्र आसमान ताकिए, पाताल देखिए या धरती देखिए, ये सारे वैज्ञानिक संस्थाएं एक के पूंजीपति के हाथ में चला गया। कोयला का मामला है, देश व्यापक स्कार्सिटी में जा रहा है। सभी चूँकि कोयला भी विदेश से कोयला आयात हो रहा है, उसका महंगा बिल हमको मिल रहा है। तो वादा तो जनता बहुत करती है, प्रमुख पद पर बैठे हुए लोग वादा करते हैं। जब उनके वादा का कोई असूल नहीं रहा इस देश के लिए और देश के अस्मिता की खतरा के लिए हो गया, तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद के हवा पर वोट नहीं ले सकते। ये जो बोला जाता है कि छोटी सी गलती है, माफ़ कर दीजिए, बतासा के चक्कर में मंदिर को मत ये कीजिए, ये बताया मंदिर से ऐसे बता देते हैं। ये कभी कभी बीजेपी के वाले लोग कहते हैं कि मंदिर में लोग ताला लगा देगा। आपको आस्था मंदिर से है तो हमको भी आस्था मंदिर से है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मंदिर से देश के आम जनता को रोटी मिलेगा, नौकरी मिलेगी? मंदिर एक खास व्यक्ति के विकास के लिए है, पॉलिटिकल एजेंडा है। इस सेकुलर देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगना देश के साथ विश्वासघात एवं धोखाधड़ी करना है। और बोलिए सवाल। नहीं चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ब्रजेश कुमार बोलिए। जी, मेरा नाम तो ब्रजेश कुमार अधिवक्ता है और मैं जो हूँ जनरली वही बात करता हूँ जो एज ए युवा हूँ। मैं MA हूँ, LLB हूँ, B.Ed भी हूँ। आप समझिए कि इतना क्वालिफिकेशन के बाद भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। हर माँ बाप अपने बच्चे को भूखा रखकर, मध्यम वर्गीय कर्मचारी जो होते हैं भूखा रखकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पेट काट कर पढ़ाते हैं, B.Tech करवाते हैं, इंजीनियरिंग करवाते हैं। और एक प्रधानमंत्री, देखिए देश का कैसा विडंबना है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो और समोसा बेचो, ठीक है, और उसके बाद भी हम लोग हिंदू सेंटिमेंट के नाम पे जो है वोट दे रहे हैं। अभी इनके पहले RCP सिंह थे, 25 लाख दीजिए
दरोगा का बहाल करवा दिया। अभी तो मेरे पास नहीं है लिस्ट, लेकिन मैं बता दे सकता हूं कि आरसीपी सिंह के एरिया में एक जात बहुमूल्य को 232 या 235 दरोगा को उन्होंने बहाल करवाया है। और यहाँ पे दरोगा बहाल हो जा रहे हैं पैसे से, मास्टर बहाल हो जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मोदी सरकार, हम लोग कहते हैं, मेरी बहन एमटेक की हुई है, एमटेक फ्रॉम IIT, and now she is doing a job in a third grade गवर्नमेंट सेक्टर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैं बोला कि ऐसा क्यों, तो पता चल रहा था कि बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहले साइंटिस्ट लोग के लिए इतने होते हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग से थी। मोदी सरकार ने कहा कि भाई इतना पैसा क्यों हम लोग को मतलब ट्रेनी लोगों पे खर्च करना, इसको बंद कर दो। तो मतलब कहना है कि सारे आपने जॉब वैकेंसी को ख़त्म कर दिया, सारे जॉब वैकेंसी को ख़त्म कर दिया। हर जगह आप जो हैं प्राइवेट संस्थाओं को ला रहे हैं। सोच क्या है ये बताइए? सोच यही है कि 5 व्यक्ति, देखिए आने वाले समय में, अभी तो हम लोग हिंदू सेंटिमेंट के नाम पे बह रहे हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि आने वाला समय में 5 व्यक्ति अंबानी अंडानी जैसे ही लोग जो हैं इस देश पे राज करेंगे, और हमारे और आपके बच्चे जो हैं और हमारे पैसे संसाधनों पे उनका राज होगा। इट टोटली अमेरिका डोमिनेटेड पॉलिसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि किसान लोग के साथ कोई आज तक चीज़ नहीं है, सिर्फ हवाई प्रधानमंत्री की बातें हैं। खूब दौड़ा हो रही है। आप बताइए ना कि विदेश में इतना दौड़ा कर रहे हैं, आप कितने विदेश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए हैं, कितने लोगों का। और एक समय बताइए कि 39 सांसद हमारे थे। एक समय हमारे पास जब अटल जी का सरकार थे और भी कांग्रेस की सरकार रहती थी, तो 15, 20, 25, मैं भी बीजेपी का वोटर रहा था, तो 15, 20, 25 सांसद हमारे रहते थे, 22 रहते थे लालू जी के राज में। उस समय हमारे पास अच्छे मंत्रालय रहते थे, रेल मंत्रालय। आज के डेट में तो पता ही नहीं चलता है कि रेलवे में क्या बजट है, जबकि बिहार जैसा गरीब राज्य, एक जीने का संसाधन क्या है रेलवे। क्योंकि देखिए जहानाबाद से लोग गए जाते हैं नौकरी करने, 7,000 8,000 पे, इधर मतलब पटना जाते हैं नौकरी करने। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है कि अभी के डेट में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब कहने का ये है कि लोग सुप्रीम कोर्ट, इस बार लोग पसंद नहीं कर रहे हैं मोदी जी के जो, नहीं, इस बार वोटिंग कम पोलिंग हुआ है, इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे देखिए राइट इज माइट हो सकता है, लेकिन जनता मोदी जी के साथ अब उतना नहीं है जितना पहले थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आखिरी में हम आपसे सवाल करेंगे सर कि क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता, इनका मैसेज है जनता में, मैं चुनाव जाति उन्माद पर नहीं लड़ता हूँ। देखिए आज तक जितनी भी जातीय उन्माद जो पैदा किया देश में या राज्य में, वो अपने समाज और उस वर्ग को ही शोषण करने का काम किया है। राजकिशोर शर्मा का उम्मीदवारी जाति आधारित, कोई धार्मिक विद्वेष के आधार पर नहीं हुआ है। राजकिशोर शर्मा एक एडवोकेट हैं, को काफ़ी मदद कर रहा है। और दूसरी चीज़ है जो अभी कह रहे हैं कि इस देश की टेरिटरी है, कुछ भाग है, वो दूसरे के नाम पर गया, 21 सेनाएँ मारी गई, नाम भी उस देश का आदमी नहीं लेता है, तो उसके नाम पर अब वोट का सवाल नहीं है। राजकिशोर शर्मा की योग्यता के आधार पर हम लोग वोट कर रहे हैं। हर जाति, हर संप्रदाय के लोग इनको वोट देने के लिए। आप क्या करना चाहेंगे जनता को? जनता से तो हम कहना चाहेंगे कि आप अपना वोट सोच समझ के दीजिए, गलत आदमी को मत चुनिए, जो आपके लिए काम करे, जो आपके लिए मंदिर मस्जिद के नाम पर, जात पात के नाम पर भी नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर भी नहीं, और बाहुबली और धनबली के से भी डर के वोट नहीं करें। निर्भीक होकर आप वोट करें, संघर्षशील आदमी को वोट दें, जो आपका काम करे, आपकी बात करे, आपके लिए लड़े और आपका काम जो है लड़कर करावे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजकिशोर शर्मा, भारतीय सार्थक पार्टी के उम्मीदवार, जहानाबाद लोकसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही। खासकर सोच समझकर वोट करें, क्योंकि आपका मतदान बहुत कीमती है। निश्चित तौर पर सोच समझकर मतदान करना है, ताकि देश और दुनिया में आपका नाम हो सके और आप तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सके। इजाज़त दीजिए, अगली बार दूसरी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।